ये बात फिर मत कहना कि देश को क्या जरूरत है। ये आप बिल्कुल, उसमें मैं व्याख्यान करने लगूंगा ना तो 1 घंटा लग जाएगा, आपकी बुद्धि में बात नहीं बैठेगी। मैं कहता हूँ सपा की सरकार आ जाए, उसके अंदर अगर दम है तो कृष्ण मंदिर का मुद्दा अपने नाम ले ले। राम मंदिर का उसने लिया, कृष्ण का वो लेके दिखा दे। विश्वनाथ प्रताप का हाँ आ गए ना। गुंडे को काटने के लिए गुंडा चाहिए। सुन ले, डेवलपमेंट की बात कर रहा है ना। अखिलेश के ज़माने में मुझे 3 बार कोची से गोवर्धन जाना पड़ा बाई टेम्पू। मुझे पता है सड़क नहीं मिलती, सड़क के अंदर गड्ढे ही गड्ढे होते थे। मुझे ध्यान है आजम खान के टाइम में मैं गाजियाबाद में था, होली का दिन और ईद एक ही दिन आ गई। फरमान जारी हो गया होली 11 बजे तक खेली जाएगी, उसके बाद ईद होगी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, और विपक्षी उनका मजाक करके उनसे पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब विपक्ष उनका मजाक उड़ाता था, अब बन गया तो चेहरे क्यों नहीं ले। और उन्होंने राम मंदिर के लिए लड़े, गोलियां खाई। के ज़माने की बहुत तारीफ कर रहे थे बाबूजी, अखिलेश के ज़माने की। एक सेकंड, एक जिला एक गुंडे के हवाले होता था अखिलेश के टाइम में। एक सेकंड, हाँ समाजवादी कह लो, जो भी कह लो, ठीक। आज एक जिला एक उद्योग देने का प्रयास किया जा रहा है, ये अंतर आ रहा है। को जानते हो आप? मैं अच्छे से जानता हूँ, हाँ वो भी गुंडा है। आ गए ना। गुंडे को काटने के लिए गुंडा चाहिए। ठीक है, गुंडे को काटने के लिए गुंडा चाहिए। बिल्कुल। अंकल, ये सुनो, जिस दिन वो बंदर लेके गोरखनाथ मंदिर में बैठा था, उस दिन से हम जानते हैं। ठीक है, सुनो, उसके जैसा गुंडा कोई इस देश में नहीं है। ठीक है, और सुनो, अभी उसकी सरकार है। सुनो, उसकी सरकार है तो गुंडा राज आपको समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन उसकी सरकार उतर जाएगी, आपको गुंडा राज समझ में आ जाएगा कि गुंडा राज कैसा है। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अरे भाई एक सेकंड, तुम्हारे, अरे भाई एक मिनट, नहीं है, तुम्हारे क्षेत्र में, अरे भाई, अरे यार सुन तो लो। अरे तो एक तरीके से वही बात हो गई ना कि लोहा को लोहे काटता है। भैया लोहे को कैसे लोहा काट रहा है? एक बात नहीं, नहीं एक बात बताओ आप, इनको अगर एक झापड़ ये मुझे मार रहे हैं, मैं एक झापड़ इनको मार रहा हूँ, झगड़े बढ़ेंगे या वो सुलटेंगे? जाहिर सी बात है, एक गुंडा अगर एक गुंडा अपनी गुंडई पे कर रहा है, वो राजनीति में आगे कर रहा है, आप उसको शाबाशी दे रहे हो, ठीक है। और एक नेता जो है उसके लोग कुछ हैं। अब एक बात हो, एक परिवार हमारा है, एक परिवार में सारे समझदार तो होते नहीं है, ठीक है। आप कैसे कह सकते हो कि मुलायम सिंह यादव में गुंडा राज था? वो पता है, वो लोग जो कहते हैं, जैसे राहुल है, राहुल तो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं, लोग पप्पू तो कह देते हैं, अब पप्पू थोड़ी है वो, कहने से थोड़ी पप्पू बन जाएगा, ठीक है। तो अखिलेश क्या डेवलप किया? आप यूपी में एक बार उसकी हिस्ट्री निकाल के देखो, एक बार सरकार हुई है, एक बार देखो कि हिस्ट्री, और एक बार आप योगी का निकाल के देखो, योगी ने क्या किया है। मुझे डेवलपमेंट की ना दो, नाम बदलने वाला सुन लो, सुन लो। रेस्पेक्ट करता हूँ, आपको नॉलेज है उसकी भी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। सुन ले, डेवलपमेंट की बात कर रहा है ना। अखिलेश के ज़माने में मुझे 3 बार कोची से गोवर्धन जाना पड़ा बाई टेम्पू। मुझे पता है सड़क नहीं मिलती, सड़क के अंदर गड्ढे ही गड्ढे होते थे। छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना आंखों देखी। अब एक सेकंड, मैं मूल रूप से पानीपत का रहने वाला हूँ। हमें हरिद्वार जाना होता था, रात को 8 बजे गाड़ी निकाली, अड़ोसी पड़ोसी और सब सज्जन कहने लगे, भाई रास्ते में कैराना सामने मुजफ्फरनगर है, इधर से मत निकलना, लूट लिए जाओगे। ये 12 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 17 से पहले। धीरज, हाँ एक सेकंड जी, ये हालत। अपनी गाड़ी से पानीपत से हरिद्वार जाने में 4.5 घंटे लगते थे। आज के दौर में पानीपत से गाड़ी लेके चलते 24 घंटे में, जिस टाइम मर्जी जाओ, 2 घंटे 10 मिनट में हरिद्वार आदमी खड़ा होता है। सड़क बढ़िया होती तो मोदी सरकार की, नितिन गडकरी जी का योजना है ना। अब तो सरकार तो यार मोदी जी की है या योगी जी की है, दोनों मिलके ही चल रहे हैं ना। भाई
गडकरी नहीं, आपने कह दिया कि आपको जो है कि रोड वगैरह में आपको जो है कि सुविधाएं वगैरह मिल गई, पर आप इसके एक्सपेंस देखे हो कि रोड वगैरह कैसे बन रहे हैं, आपकी जेब से बन रहे हैं या गडकरी के या किसके जो पब्लिक के जेब से बनने हैं। हाँ। जब आप पब्लिक को डबल एक्सपेंस दे रहे हो तो आप जरूर बनाओगे कुछ। और रह गई बात अखिलेश की सरकार में, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो आगरा से लखनऊ जा रही है वो किसके नाम से बना हुआ है, किसने बनाया है? सबसे लंबा की भी बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, यमुना का जो काम उसने किए, सरकार कोई भी हो, एक मिनट जी, अरे भाई सरकार किसकी भी हो, डेवलपमेंट की दिखाओ ना। मतलब आप चाहते कि एक और स्टेडियम बन जाता कहीं? मेरी सोच यही है भाई कि हर बार सरकार चेंज होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी धर्म हमें खाना नहीं देना। सुनो, हाँ विपक्ष सही दिखेगा, वो देखो वो आपकी एक कह के चलूंगा, एक बात कह के, एक मिनट बेटा, एक बात कह के चलूंगा, अखिलेश जी का डेवलपमेंट, सड़कें उन्होंने बनवाई, सहमत, केवल अपने क्षेत्र के एरिया में से जो निकलती हुई सड़कें वो, अब ध्यान देना, जितना पैसा उन्होंने, अब कहोगे तुम शमशान और कब्रिस्तान में आ गए, एक में 20-20 करोड़ 50-50 करोड़ रुपए प्रत्येक शमशान को दिए, कब्रिस्तान को दिए गए, लो सजावट करो। क्यों? सरकार का काम कब्रिस्तान बनाना नहीं है, वो समाज का काम है। एक मिनट, वो समाज का काम है, चाहे सरकार किसी की भी हो। मंदिर बनता है, मरघट बनता है, कब्रिस्तान बनता है, वो जनता बनाएगी अपना चंदा इकट्ठा करके, सरकार का कोई उसमें रोल नहीं है। वो दौर होता था, मुझे ध्यान है, आजम खान के टाइम में मैं गाजियाबाद में था, होली का दिन और ईद एक ही दिन आ गई, फरमान जारी हो गया, होली 11 बजे तक खेली जाएगी, उसके बाद ईद होगी। पहले बोल रहे थे कि मुस्लिमों की सरकार है, तो अभी हिंदुओं की सरकार तो है। योगी जी कट्टर हिंदू बताते हैं। क्या है, अब दोनों एक दिन 2 बार आ चुके योगी के टाइम में, होली भी बराबर हो रही है, ईद भी बराबर चल रही है, कावड़ भी चल रहा, सही कावड़ भी सही चल रहा है। कावड़ भी सही चल रही है, वरना कावड़ पे पत्थर। नहीं, आपने क्या बोला कि जो हमारी मंदिर है चाहे मस्जिद है वो हमारी पब्लिक की है, पब्लिक को बनाना चाहिए, ठीक है, पर राम मंदिर का बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है? मैं बता रहा हूँ, अब धीरे से सुन लेना। 1999 से, यानी कि 89 से, आपको हिंदी समझ नहीं आएगी इसलिए इंग्लिश बोल देता हूँ, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, और विपक्षी उनका मजाक करके उनसे पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब विपक्ष उनका मजाक उड़ाता था, अब बन गया तो वो श्रेय क्यों नहीं ले, और उन्होंने राम मंदिर के लिए लड़े, गोलियां खाई, 6 सरकारें अपनी कुर्बान करी, 6 राज्यों की सरकारें कुर्बान करी, तो क्यों नहीं क्रेडिट ले वो? आपने एक अच्छा काम किया। अभी आप बोल रहे थे कोरोना काल में मैंने अपनी भी सहायता की, जितना मैं कर सकता था पड़ोसियों की भी की। अभी आप कह रहे थे ना, क्यों कह रहे थे आप? क्योंकि आपने किया। अगर उन्होंने किया तो वो क्रेडिट क्यों नहीं ले? इसी बात को अगर हम दूसरे सरकार में देखते हैं, उनको वो सही लगा राम मंदिर बनाने में या चाहे जो भी कोई मंदिर बनाने या मस्जिद बनाने में, आपको पता है कि जिसका वोट बैंक जिधर रहेगा वो उधर ही जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें धर्मवादी नहीं करना चाहिए, हमें धर्मवादी नहीं करना चाहिए। सुनो, सब मैं कहता हूँ सपा की सरकार आ जाए, उसके अंदर अगर दम है तो कृष्ण मंदिर का मुद्दा अपने नाम ले ले, राम मंदिर का उसने लिया, कृष्ण का वो लेके दिखा दे, विश्वनाथ प्रताप का। लेकिन देश को क्या जरूरत है? हम हाँ, ये बात फिर मत कहना कि देश को क्या जरूरत है, ये आप बिल्कुल, उसमें मैं व्याख्यान करने लगूंगा ना तो 1 घंटा लग जाएगा, आपकी बुद्धि में बात नहीं बैठेगी। नहीं बेटा, अब जरूरत नहीं, अब जरूरत आपकी नहीं बैठेगी, क्योंकि हम एक दूसरे से अपोजिट हैं। आप कुछ भी कह लो, आपकी ना मेरे पे मैच करेगा ना मेरा आप पे मैच करेगा। अपोजिट ने, अरे भाई सुन ले, आप जा रहे हो, आज की जनरेशन को वो चीज नहीं चाहिए, आज की जनरेशन को चाहिए। ये बेरोजगार है, जिस दिन सुनो, एक सेकंड, अरे भाई एक सेकंड, अरे भाई एक सेकंड, अरे यार शांति रख, अरे भाई 1 मिनट, अरे भाई 1 मिनट। ये थी जनता की राय। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।